आज का हमारा सवाल है टेन थीटा इक्वल टू 4/5 देन द वैल्यू ऑफ 5 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा बाई 5 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा। यानी कि हमारे पास टेन थीटा बराबर 4/5 दिया हुआ है और हमसे कह रहा है 5 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा बटा 5 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा का वैल्यू निकल यानी कि मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले वी हैव टेन थीटा इक्वल टू 4/5 ये हमारे पास दिया हुआ है तो हमने लिख दिया। नाउ डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर by cos theta we get 5 sin theta by cos theta minus 2 cos theta by cos theta 5 sin theta by cos theta plus 2 cos theta by cos theta 5। देखिए sin थीटा बाई cos थीटा हो जाता है कितना, तो tan थीटा माइनस 2 cos थीटा से cos थीटा समाप्त हो गया। फिर यहाँ पे आ गया 5 tan थीटा और प्लस में आ गया 2। आपके पास tan थीटा का जो मान है 4/5 दिया हुआ है तो रख देंगे उसका मान। अब देखिए 5 से 5 कट गया, 5 से 5 हमारा कट गया। अब हमारे पास बच कितना गया 4 माइनस 2 और यहाँ बच गया 4 प्लस 2। 4 माइनस 2 से 2 और 4 प्लस 2 से 6 आ गया। 2 3 जा 6 ऊपर 1 यानी कि 1/3 और यही हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। cos थीटा इक्वल टू 1/2 देन cos थीटा माइनस sec थीटा इज इक्वल टू। यदि cos थीटा इक्वल टू 1/2 दिया है तो हमें cos थीटा माइनस sec थीटा का मान ज्ञात करना है। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। वी हैव cos थीटा इक्वल टू 1/2। नाउ cos थीटा माइनस sec थीटा इक्वल टू cos थीटा माइनस 1/cos थीटा, क्योंकि sec थीटा जो है 1/cos थीटा के बराबर होता है। अब हमारे पास cos थीटा का मान 1/2 दिया है तो 1/2 माइनस 1/1/2 तो ये हो गया हमारे पास 1/2 माइनस और ये 2 जो है उठ के ऊपर चला जाएगा तो 2 यानी कि अब यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है 1 है तो 1 और 2 कैल्शियम जो होगा 2 2 1 जा 2 यानी कि 1 माइनस इससे हम लोग इसको बाहर डिवाइड करेंगे तो 2 बार में और 2 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको यानी कि 4 में से 1 जाएगा तो -3/2 और यही हमारा आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। LHS रूट अंडर 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस साइन ए का हो जाएगा आपका होल स्क्वायर अपॉन 1 का होल स्क्वायर माइनस साइन ए का होल स्क्वायर तो रूट अंडर 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और हमारे पास यहाँ हो जाएगा 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर तो हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है हमारे पास कॉस स्क्वायर ए। अब दोनों पर स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट समाप्त हो जाएगा तो साइन ए अपॉन कॉस ए हम इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए बराबर बराबर नहीं प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। 1 अपॉन कॉस का हो जाता है सेक ए प्लस साइन ए बाई कॉस का हो जाता है टेन ए यानी कि RHS प्रूव।
अब यही सॉल्व करते हैं। 2tan 30 डिग्री बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। तो टेन 30 डिग्री का जो मान होता है 1/√3 होता है। तो चलिए 2 इंटू 1/√3 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 2√3 बट्टा 1 प्लस 1/3। तो इसको और हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 2√3 बटा में 3 प्लस 1 बाई टोटल का बटा 3 हो जाएगा, यानी कि 2√3 इंटू 3 चला जाएगा ऊपर और 3 और 1 4 हो जाएगा। 2 से काट देंगे, 2 दूना 4 और √3 से 3 को काटेंगे √3, यानी कि √3 बटा 2, जो कि साइन 60 डिग्री का मान होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। √3 टेन थीटा बराबर 3 साइन थीटा दिया है, तब साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। लिखेंगे, दिया है √3 टेन थीटा बराबर 3 साइन थीटा। √3 इंटू टेन थीटा को हम लोग साइन थीटा बटा कॉस थीटा लिख सकते हैं, बराबर में 3 साइन थीटा। साइन से साइन हमारा कट गया, तो यहाँ बच जाएगा √3 कॉस थीटा इजकल टू 3। ये 3 के नीचे कुछ नहीं है तो 1, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो ये हो जाएगा 3 कॉस थीटा इजकल टू √3। तो हम निकालेंगे कॉस थीटा बराबर √3 बटा 3। √3 से काटेंगे तो √3 ऊपर 1 बच जाएगा, यानी कि हमारे पास कॉस थीटा बराबर 1/√3 निकलेगा। क्योंकि हम जानते हैं कॉस थीटा बराबर b/h होता है, तो हमें p का मान निकालना है। तो चलिए p बराबर होता है क्या, √h² माइनस b²। h का मान हमारे पास कितना है, √3 है, तो इसका स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर 3 1, यानी कि √2 आ गया। अब हमें साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। साइन थीटा का होता है p/h, यानी कि p का मान है √2 और h का मान है √3, तो इसका स्क्वायर माइनस कॉस का मान होता है 1/√3 दिया हुआ है, तो 1/√3 का होल स्क्वायर। तो 2 और 3 निकल जाएगा और यहाँ से आ जाएगा 1/√3। तो 3 और 3 का एल्सियम 3, 2 - 1 यानी कि 1/3, ऑप्शन नंबर सी, और यही हमारा हो जाएगा राइट आंसर।